आज एक बुक की बात याद आ रही है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेक योर बेड, एडमिरल विलियम मैक्रेवन की बुक है। उस बुक की एक चैप्टर का एक स्टैंजा है जो बहुत ही प्यारा है। इस बुक में उन्होंने अपने जीवन की उस जर्नी के बारे में बताया है जब वो आर्मी में ट्रेनिंग ले रहे थे यूएस में, और उस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने क्या क्या हार्डशिप सही, क्या क्या चैलेंजेस सहे और उसको कैसे ओवरकम किया। बेसिकली वही है, और उस चैलेंजेस से उन्होंने क्या सीखा। तो एक पर्टिकुलर चैलेंज की बात कर रहे थे कि उन लोगों को सबको किसी चीज़ की सज़ा मिली थी, उनके पूरे बटालियन को। सबको बोला गया था कि ठंड में रात में बहुत बड़े कीचड़ में लेटे रहना है, और जो उठेगा, जो भी अगर उनके टीम में से उठ जाएगा वो आर्मी से बाहर हो जाएगा। कुछ बहुत बड़ी गलती की सज़ा थी। पूरी बुक की बात तो नहीं बता रही, बट ये पर्टिकुलर जो सीन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें विलियम मैक्रेवन बोलते हैं कि पूरे दिन की थका देने वाली ट्रेनिंग, बहुत बड़ी सज़ा मिली थी उन लोगों को। उसके बाद उस दलदल भरे कीचड़ में लेटे रहना इतने ठंड में बहुत ही परेशानी का कारण लग रहा था। एक मन कर रहा था कि क्या रखा है इस आर्मी के ट्रेनिंग में, छोड़ के चले जाओ, एक शांति की ज़िंदगी जिएंगे। फिर लग रहा था इतनी दिन की ट्रेनिंग ऐसे ही व्यर्थ जाने दूं, और लग रहा था कोई एक कमज़ोर कड़ी ना निकले, क्योंकि अगर कोई एक भी उस दलदल से उठ जाता तो सबको घर जाना पड़ता। और सब परेशान थे, सब दुखी थे, सबको लग रहा था कि अब शायद ये उनके करियर का आखिरी समय है। और फिर उसी टीम में से एक टीम मेंबर गाना गाने लगता है, और पता नहीं कहाँ से एक एफोरिया जागता, और सारे लोग जो उस दलदल में लेटे थे सजा के रूप में, उस कीचड़ में, उस ठंड में, उस गाने में शामिल होने लगते हैं, धीरे 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 धीरे। और जो वक्त काटा नहीं जा रहा था बाकियों से, एक दूसरे का साथ देते हुए बड़े आराम से उस सज़ा को काट के अपनी जो आर्मी की ट्रेनिंग थी उन लोगों ने पूरी की, जो सज़ा दिया था उसको काटा, और किसी को आर्मी छोड़ के जाना न पड़ा। इसमें एडमिरल विलियम कहते हैं कि इंसान जो है हर दुख सह लेता है, हर दुख काट लेगा जब उसे ये पता चलेगा कि इसी कीचड़ में, इसी दलदल में कोई रह के खुश भी रहना सीख सकता है। उसकी खुशी को, उसके सॉन्ग को, उसके हिम्मत को देख के दूसरों को हिम्मत मिलती है। ये जब बुक मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत सही लगा था। जिस वक्त मैं अपने जीवन के दलदल में थी, तो उस वक्त अब्राहम हिक्स की हिम्मत ने मुझे उस दलदल में रहने के लिए हिम्मत दी। मुझे उस दलदल के कठिनाइयों को, उस चैलेंजेस को काट कर एक नई सुबह आने की होप दी, और मैंने एक्सपेक्ट किया और मेरी सुबह आई। कुछ दिन पहले मेरे मास्टर क्लास के वेबिनार में, नाम तो भूल गई हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक लेडी आई और उन्होंने बोला कि पहले मैं सबके मुंह से सुनती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जब वो कोचेस बताते थे ऐसे मैनिफेस्ट करो, ऐसे मैनिफेस्ट करो, तो मुझे लगता था इन लोगों को तो ऐसे ही आता है, इसके लिए कर पा रहे हैं, मुझसे नहीं होगा। जब आपको देखा तो आपने अपनी गलतियां बताई, आपने अपनी हार बताई, तो उससे मुझे होप आई कि हार के भी लोग कर सकते हैं, गिर के भी लोग उठ सकते हैं। और इस होप के कारण मैंने कोशिश की और आज बड़ी आराम से मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। वो बहुत खुश थी कि उन्होंने मैनिफेस्टेशन के इस सिद्धांत को, इस ट्रिक को समझ लिया है। और यहाँ कबीर की एक बहुत प्यारी से दोहे याद आते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हम अपने सक्सेस की इतनी स्टोरी सुनाते हैं लोगों को चारों तरफ, सब जगह, कि लोग जो बेचारे उस वक्त दलदल में हैं, ये सोचते हैं कि हम
जो सक्सेस सुना रहे हैं वो किसी दूसरे प्लैनेट के लोग हैं और शायद उनसे वो पहुंच के बाहर है। जबकि अगर हम अपनी सच्चाई बताएं लोगों को कि हम भी उसी दलदल में हैं, हम भी हारते हैं, हम भी गिरते हैं, हमसे भी गलतियां होती है, हम भी आउट ऑफ अलाइनमेंट जाते हैं, लेकिन खुद को खींच कर वापस मालिक खुद बनते हैं और विजेता बन के दिखाते हैं। हर एक चैलेंज को जब आप चैलेंज के रूप में लेंगे, प्रॉब्लम समझना बंद कर देंगे, तो चैलेंज छोटा हो जाता है और आप बड़े हो जाते हो। जब हम लाइफ को देखते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादतियां हो रही है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो हम छोटे हो जाते हैं कद में। लेकिन जब हम लाइफ को देखेंगे कि एक नया इम्तहान आया है, एक नया चैलेंज आया है, एक नई चुनौती को बस जीतना है, तो आप अपने आप चुनौतियों के आगे एक विशाल काय प्रतिभा बन जाते हो, एक विशाल काय आकार ले लेते हो और चैलेंज को छोटा कर देते हो। अगर आप इस वक्त लाइफ के किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, जो आज सक्सेसफुल होने का डंका पीट रहे हैं वो भी किसी दिन आपके ही हाल में होंगे। किसी ने वहीं से शुरुआत की होगी जहां आज आप हैं, तो हारे नहीं। सक्सेस मिलनी है, बस होप ना छोड़े। गिरना इंसानी फितरत है, लेकिन हार मानना गलती होगी। गिर के उठना कला है। जो सीख लिया उसकी लाइफ में कभी हार आनी ही नहीं है, क्योंकि हर एक हार के बाद उसे पता है जीत बस अगली मोड़ पे है। जीतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ना हारना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज से प्रण लीजिए कि गिरूंगी पर फिर उठूंगी, हारूंगी लेकिन जीतने की आश नहीं छोड़ूंगी। आज से बस अपने आप को वहां पहुंचाने की हर एक चेष्टा करूंगी जहां मैं खुद को देखना चाहती हूं, और अपने मन को मालिक ना होने दे। मन तो छलिया है, मन तो आपको हर एक जगह ऐसे ऐसे आइडियोलॉजी और तर्क दे के दुख देगा कि आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जब मन के तर्क को समझ लेंगे, मन के छल को समझ लेंगे, जब मन को खुद से अलग होकर देखेंगे, तो समझ में आएगा कि वो सबसे बड़ा छलिया है। और जब उससे इजी ले लेंगे, जब उसे सीरियसली नहीं लेंगे, जब लाइफ के हर एक चुनौतियों पे हंसना शुरू कर देंगे, तो चुनौतियां छोटी हो जाती है, मन चुप हो जाता है और आखिरकार आपको मालिक मान बैठता है। जब तक मन के मालिक नहीं बने, जब तक लाइफ की चुनौतियों में खुद को कद में बड़ा करना ना सीखे, तब तक कोशिश ना छोड़े। एक दिन आप भी चुनौतियों के सामने खुद को बड़ा पाएंगे और चुनौतियों को छोटा। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रिक सीख लिया चुनौतियों से बड़ा होने का तो लाइफ की चुनौतियां आपको हमेशा छोटी दिखेंगी। लेकिन फिर आपको ये पता होगा कि जब चुनौतियां आती है, जब चैलेंजेस आते हैं, तो सिर्फ फेस वैल्यू पे बड़े दिखते हैं। उससे थोड़ा सा अलग हटकर, उससे थोड़ा सा इमोशंस को हटाकर ज़रा ढंग से सोचे, थोड़ा सा चिंतन मंथन करे, तो जो अंदर की बात है, असल में चुनौतियां हमेशा हमसे छोटी होती है। तो चुनौतियों से डरना बंद करें। ये आज का वीडियो एंड कर रही हूँ कबीरदास के एक और दोहे से। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के,
पढ़े सो पंडित होए। तो याद रख लीजिए, सारे तर्क, सारे शास्त्र, सारी पढ़ाई सब एक तरफ, एक बार दिल से इस विधाता के यूनिवर्स में प्रेम अपना के देखे। दिल से, प्रेम से हर एक सिचुएशन को अपना के देखे और देखे दुख को गायब होते हुए। ऑफिस में चुनौतियां मिल रही हैं, ऑफिस की चुनौतियों को प्रेम पूर्वक स्वीकार करके देखे। रिश्तेदारों से चुनौतियां मिल रही हैं, हर एक रिश्तेदार में प्रेम ढूंढने की कोशिश करे। और अगर प्रेम आपको कहीं और नहीं दिख पा रहा है, प्रेम नहीं समझ में आ पा रहा है, तो अपने अंदर गलतियां ढूंढे कि आखिर आप वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और सिर्फ एक छोटा सा मेडिटेशन करें जिसमें पूछे यूनिवर्स से कि मैं तो नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मुझे ढूंढना सिखा दो। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको हर एक सिचुएशन से प्रेम करना ज़रूर सिखा देगा। एक बार सवाल करके तो देखिए, चुनौतियों से बड़े होने की चेष्टा करके तो देखिए, आप सच में वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। सक्सेस बस अगली मोड़ पे है, हारो नहीं।